नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे कि जिनके पास गुरु नहीं है, लेकिन जिनको माँ भगवती की जो कृपा है वो चाहिए। तो बिना गुरु, क्योंकि साधना तो बिना गुरु के हो नहीं सकती है, लेकिन भगवती की कृपा आप स्वयं से कैसे पा सकते हैं। तो जो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो एक ऐसा पाठ है जिसके फल को अक्षय बताया गया है कि उसका जो पुण्य फल है कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ जो सभी श्रेष्ठ जन, विद्वान जन कहते हैं कि जो दुर्गा सप्तशती है वो कीलित है। वो कीलित किसने की? वो महादेव ने कीलित की। इसलिए कि क्योंकि इसका जो पुण्य फल है कभी समाप्त नहीं होता है। इसका कोई दुरुपयोग न करे, क्योंकि इसके पाठ से इतनी ऊर्जा बनती है, आपके अंदर इतनी अद्भुत शक्तियाँ विकसित होने लगती है, आपके अंदर ऐसी आपको फीलिंग्स आने लगती है। कोई भी घटना होने वाली है आपको उसका पूर्वाभास हो जाता है, किसी भी चीज़ को आप जानने लगते हैं, आपको भगवती की कृपा बहुत ज़्यादा प्राप्त होने लगती है, आपकी वाणी के अंदर भी एक तेज विकसित होने लगता है। तो इस कारण क्या है, ये जो स्त्रोत है, ये जो पाठ है दुर्गा सप्तशती का, ये महादेव जी द्वारा कीलित किया गया और महादेव जी ने ही इसकी महिमा बताई है कि इसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। और ये एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, और जो तंत्र ग्रंथ है या और ग्रंथ हैं, पुराण है, पाठ है, उनमें भी इसे सबसे श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है। तो अब बात ये कि यदि श्रापित है या कीलित है तो इसका पाठ कैसे करें, इसका लाभ किस तरीके से लें। तो अगर आप वहाँ से गीता प्रेस गोरखपुर से भी या किसी भी और पब्लिकेशन की आप दुर्गा सप्तशती लेकर आते हैं तो उसमें पाठ विधि दे रखी होती है। पाठ विधि में आपको बताया होता है कि जब हम शुरू में आधार शक्ति की स्थापना वगैरह, पुस्तक वगैरह विराजित करते हैं और पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं, तो पहले हमें क्या करना है, शाप उद्धार मंत्र करना है। शुरू में और लास्ट में करना होता है। ये शाप उद्धार मंत्र क्या है? ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देव्यै शाप नाश अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इसका शुरू में और लास्ट में 7-7 बार जाप करना है। फिर उसके बाद जो है उत्कीलन मंत्र दिया गया, शाप उद्धार के बाद उत्कीलन मंत्र, जिसका लास्ट में और शुरू में 21-21 बार इसका जाप होता है। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ये हुआ हमारा उत्कीलन मंत्र। इसके बाद आदि और अंत, यानी शुरुआत में और लास्ट में 7-7 बार मृत संजीवनी विद्या होता है, उसका जाप किया जाता है। ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ऐम ऐम मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप्य उत्थाप्य क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। और उसके बाद जो है सप्तशती का जो शाप विमोचन मंत्र है वो दिया गया है, जिसका शुरू में ही, सिर्फ शुरू में 108 बार जाप किया जाता है, अंत में नहीं। ओम श्रीम श्रीम क्लीम हूम ओम ऐम क्षोभ्य मोह्य उत्कील्य 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 ठम ठम। इसका शुरू में 108 बार जाप किया जाता है, लास्ट में नहीं किया जाता है। उसके अलावा एक रुद्र यामल महातंत्र में एक चंडिका शाप विमोचन मंत्रों का एक दे रखा है, जिसमें हमारे कम से कम 20 जो हैं वो पार्ट्स दे रखे हैं उसके पढ़ने के लिए, 20 उसमें मंत्रों की लाइंस हैं। अब ये तो आपको लगता होगा कि काफ़ी क्लिष्ट सा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त हो। एक सरल और इससे सहज तरीका बता दूं, उस तरीके में, लेकिन क्या है कि वो आपके मनोभावों से जुड़ना चाहिए। उसको आपको सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको महसूस करना और उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है। उसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं है। तो जो हमारा कीलक स्तोत्र है, क्योंकि सप्तशती पाठ में हमें कीलक स्त्रोत का भी पाठ ज़रूरी करना होता है, उसके बिना सप्तशती हमारा पाठ सफल नहीं होता है। तो उसमें जो पंक्तियाँ लिखी हुई हैं वो क्या है, तो इसमें जो 7वां श्लोक है उसमें है सोऽपि क्षेमम् अवाप्नोति सर्वम् एवं न संशयः कृष्णायं वा चतुर्दश्याम् अष्ट्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थम रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम। इसका अर्थ मैं अगर यदि हम संस्कृत में ही पढ़ते हैं ना, तो शायद जिन्हें संस्कृत कम आती है तो समझ नहीं पाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो इसमें ये कहा गया है कि
जो और मंत्र है उनका जो जप है वो तो बहुत फलदायक होता ही है, लेकिन सप्तशती का फल जो है वो कभी, इसका जो पुण्य है समाप्त नहीं होता है। तो जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को, तो 2 तिथियां फिर से सुन लीजिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। तो यदि ये इसके ऊपर जो महादेव ने जो कीलन लगाया है वो इस प्रकार से लगाया है, ये कीलन है। लेकिन हम में से मोस्टली लोग जो हैं वो मंत्रों की तरफ ही सोचते हैं, या तो आधे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कीलित है और इसका कीलन खोलना आवश्यक है, और जो बाकी हैं उनको भी नहीं पता है कि इसका खोलना कैसे। हाँ, मान लो हमने इसको पाठ को कर लिया लेकिन हम इसके भाव को ही नहीं समझे हैं, तो फिर वो कीलन खुलेगा कैसे। तो इस कीलन को खोलने का सीधा सरल सा अर्थ है कि जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है या अष्टमी तिथि होती है, उस दिन आपको संकल्प लेकर माँ भगवती के सामने ही कहना है कि हे माता, मेरा जीवन, मेरा तन मन, मेरी आत्मा, सब कुछ आज से मैं आपको समर्पित करता हूँ या समर्पित करती हूँ। तो अब जो मेरा जीवन है वो आपके अनुसार चलेगा। उस दिन से आपने ये मान लेना है कि अब आपकी इच्छाएं आपके लिए अर्थ नहीं रख रही हैं, आपके लिए जो श्रेष्ठ है वो भगवती स्वयं आपको देंगी। इसमें आपका जो जीवन है भगवती को समर्पित हो गया। आपकी जो भक्ति है, आपका जो जीवन है, जब आप भगवती को समर्पित कर देते हैं तो आपके जीवन में अगर कोई ऐसा क्षण आ रहा है जो आपके लिए समस्याएं ला रहा है, तो उसको किस तरीके से सही करना है ये भगवती स्वयं देखती हैं, क्योंकि आप तो स्वयं को भगवती को समर्पित ही कर चुके हैं। आपके मन में एक भाव रहना चाहिए कोई भी कार्य करते हुए कि हाँ, माता मुझे सामने से देख रही हैं। जब आपके मन में ये भाव होता है कि भगवती सम्मुख हैं और मुझे देख रही हैं, तो आपके हाथों से कभी भी कोई गलत कार्य होगा ही नहीं। और जब आपके मन में ये भाव होगा कि भगवती सम्मुख ही हैं, तो आपको किसी गलत बात को गलत कहने से डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि भगवती मेरे साथ हैं। तो ये जो विधि है, इस विधि से जो निष्कीलन करता है, इस सप्तशती स्रोत का बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ किया जाता है। जब आप सप्तशती पढ़ते हैं तो बोलकर पाठ किया जाता है, मौन रहकर नहीं किया जाता है। तो जो इस प्रकार से निष्कीलन करके पाठ करता है, मतलब भगवती को समर्पित होके, कीलक स्रोत में लिखा गया, वही मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद और वही गंधर्व होता है। और संसार में वो चाहे कहीं भी जाए, वो व्यक्ति, उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है, क्योंकि माँ भगवती जो है वही उसकी फिर रक्षक बन जाती हैं, माता उसकी सहायता करती हैं, क्योंकि अब वो जीवन माता को समर्पित हो चुका है। तो ये जो चीज़ है, कीलक स्रोत को यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं, उन मंत्रों की जो मैंने आपको शुरू में बताया कि शाप विमोचन मंत्र है, शाप उद्धार मंत्र है, अगर आप नहीं भी करते हैं और कीलक स्रोत को आप इस तरीके से, इस भाव को समझ के अगर आप सप्तशती का पाठ शुरू कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। और ये हर बार करना ज़रूरी नहीं है, इसको आप एक बार जब संकल्पित होके कर लेते हैं, किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अष्टमी को आप कर सकते हैं, तो उसके बाद निश्चित रूप से आपको सप्तशती का पुण्य फल प्राप्त होगा। और अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि मैं इनमें से कौन सा तरीका फॉलो करती हूँ, जो पहले वाला तरीका बताया वो मैं कभी कभी फॉलो करती हूँ अभी, लेकिन जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया वो मैंने तब किया था जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी, जब मैं कॉलेज में थी उस समय, क्योंकि हमारे टाइम तो 11th कॉलेज में हुआ करती थी। तो उस समय जब मैंने पहली बार जब सप्तशती को पढ़ा था और इस कीलक स्रोत को पढ़ा था, तो मैंने इसी प्रकार से स्वयं को भगवती को समर्पित करके और इस दुर्गा सप्तशती को पाठ को शुरू किया था। तो इसलिए कहीं भी अगर नियम या पाठ में या कहीं चूक होती है तो मैं मानती हूँ कि माँ भगवती क्षमा कर देती हैं। तो आप इसी विधि से निष्कीलन करके, कीलक स्रोत का पाठ करके, इस विधि से स्वयं को माता को समर्पित करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री महाकाल।